हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपको अपनी लाइफ से जाने देंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अर्धनारेश्वर शिव शक्ति का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ से जाने देंगे। ये है ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स को अपनी लाइफ से जाने देंगे। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपको अपनी लाइफ से जाने देंगे। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ सोर्ड्स, क्या वो आपको अपनी लाइफ से जाने देंगे। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड, हैंगमैन, 5 ऑफ कप, 6 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वर्गो स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत कम है लेकिन थोड़ा बहुत है, ठीक है। ओके, वर्गो स्ट्रॉन्ग है। स्टार साइन देखे, सॉरी, नंबर की बात करें तो 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ से जाने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी वो आपका बहुत दिल तोड़ चुके हैं। आप बहुत इस वक्त पेन में हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, दिल टूटा हुआ है आपका। और वो भी खुश नहीं है, वो भी आपके लॉस फील कर रहे हैं, वो भी हर्मिट मोड पे है। वो भी आपकी याद में बहुत आपके लिए नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। आपकी हर बात में उन्हें आपकी याद आ रही है, हर पल उन्हें आपकी याद सता रही है। 24 घंटे ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत आपका लॉस फील कर रहे हैं। आपकी एब्सेंस उन्हें इस वक्त बहुत ही हर्ट कर रही है अंदर से। और ये पर्सन ने आपका भी बहुत दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पे उनका करियर भी हो सकता है। ये पर्सन को ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ वो बहुत ही हाई पोजीशन पे है और बहुत ही रिस्पेक्ट है उनकी। ये पर्सन एक सेल्फ मेड पर्सन है। उन्होंने बहुत ही मेहनत से अपने आप को बनाया है और अपनी एक इमेज क्रिएट की है। वो उस इमेज को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। खो दिया है उन्होंने अपनी गलती से, ये उन्हें पता है, ठीक है। क्योंकि ये 5 ऑफ कप के ऊपर ही हर्मिट का कार्ड आया है, तो उन्हें पता है कि वो आपको खो रहे हैं तो वो सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। उन्होंने ही दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दी, आपको कोई प्रायोरिटी नहीं दी है। खास करके मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी या ओवर प्रैक्टिकल होकर चले हैं ये पर्सन, ठीक है। अपनी इमेज, अपनी पोजीशन के लिए ज़्यादा ऑब्सेस रहे हैं ये पर्सन, और आपको ये पर्सन ने टेक फॉर ग्रांटेड लिया है। हैंगमैन का कार्ड है और हर्मिट, दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि उन्हें बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है। इस वक्त ये पर्सन बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं। ये पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप अपने किसी काम पे बहुत फोकस्ड हैं और आप इस पर्सन को ज़्यादा इस वक्त
आप भाव नहीं दे रहे, लेकिन आप भी, आपका दिल भी टूटा है। ये पर्सन को पता है कि आप भी दर्द में हैं, तो यहाँ वहाँ पे वो भी दर्द है, यहाँ पे आप भी दर्द में हैं। दोनों इस वक्त बहुत ही टूटा हुआ और पेन फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि यह पर्सन ने आपके साथ बैक स्टेपिंग की है, यह पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, आपको ऐसा लगता है। और ये उन्हें पता है कि आप अब उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमारा सवाल ये है कि क्या वो आपको अपनी लाइफ से जाने देंगे। देखिए, यहाँ पे अर्धनारीश्वर का कार्ड है, शिव शक्ति का कार्ड है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो आप तो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, आप दोनों एक दूसरे का आधा पार्ट है। तो आपको कैसे जाने दे सकते हैं, क्योंकि वो आप उनका आधा पार्ट है। तो जब हमारा आधा हिस्सा ही हमसे अलग हो जाए तो हमें कैसा फील होता है, वैसा फील आप दोनों को इस वक्त हो रहा है। आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में हैं, लेकिन फिर भी एक अधूरापन है, एक डिससेटिस्फेक्शन है, एक ऐसा लगता है जैसे आधा हिस्सा किसी ने काट लिया हो, ऐसा दर्द आप दोनों को फील हो रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे को ये बता नहीं रहे हैं, ठीक है। अब हमारा सवाल ये कि क्या वो आपको जाने देंगे। देखिए, वो तो आपको नहीं जाने देना चाहते, लेकिन वो कुछ करेंगे भी नहीं, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है। ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए आपको रोकने के लिए। आपका लॉस भी सह नहीं पा रहे हैं, आपको जाते हुए देख भी नहीं पा रहे हैं, और आपको रोकने के लिए उनके पास कुछ है नहीं कि वो आपको रोकें। तो ये पर्सन बहुत ही इस वक्त हेल्पलेस फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ना ही वो आपको अपना पा रहे हैं, ना ही वो आपको जाने दे सकते हैं। आपको जाने देना भी वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जी ही नहीं पाएंगे। वो आप, क्योंकि आप ही उन्हें कंप्लीट करते हैं, आपके बिना, आप उनका आधा हिस्सा है, तो आधा हिस्सा के बिना कैसे जी सकते हैं इंसान कोई। तो ये पर्सन बहुत इस वक्त पेन फील कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं। उन्हें पता है कि अब उन्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस रिश्ते की। अब इस रिश्ते को अगर बचाना है, आपको अगर रोकना है, तो उन्हें एफर्ट लेने पड़ेंगे। लेकिन ये पर्सन अभी भी रेडी नहीं है एफर्ट्स लेने के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो उन्हें बाउंड कर रहा है। तो ये पर्सन तो आपको जाने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ एफर्ट भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मुझे ऐसा लगता है एस ऑफ सोर्ड है, तो डिवाइन की तरफ से यहाँ पे कुछ ऐसा डिसीजन आने वाला है कि आप दोनों फिर से न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सोर्ड है, 10 के बाद एंड है, और एस ऑफ सोर्ड मतलब न्यू बिगिनिंग। तो अब जो सेपरेशन है वो एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसके नीचे 2 ऑफ कप है, वो भी मिलन का कार्ड बता रहा है। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि चाहे आप चाहे या ना चाहे, वो चाहे या ना चाहे, लेकिन आप दोनों का फिर से मिलन होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो डेफिनेटली वो आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन्हें एफर्ट भी नहीं लेने पड़ेंगे। यूनिवर्स अपने आप ये सब करेगा और आप दोनों का फिर से यूनियन होगा। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। 2 महीने के बाद आपका यूनियन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या वो आपको अपनी लाइफ से जाने देंगे। ओम नमः शिवाय। करेज, क्लियरिंग, सी पैसे किसी का नाम हो सकता है। लेट मी बी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप दैट आर शोन। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त तो करेज नहीं है कि वो आपको रोक पाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ इतना गलत कर चुके हैं, आपके वो उनकी गलतियाँ इतनी है, वो इतना शर्मिंदा है कि उनमें करेज नहीं है। माफ़ी मांगना चाहते, लेकिन माफ़ी मांगने की भी उनमें हिम्मत नहीं है। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से क्लियर हो जाए, पुरानी एनर्जी क्लियर हो के एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। वो चाहते हैं कि आप अपना दिल साफ कर ले उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपके दिल में बहुत तकलीफ दे चुके हैं। आपके दिल में बहुत तकलीफ है इस पर्सन को लेकर। तो ये पर्सन में माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं है, नहीं है, और ना ही आपको रोकने की हिम्मत है। आपको जाते हुए देख रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं, रोकना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं है रोकने की। ये सब यहाँ पे है। क्लियरिंग का कार्ड है। एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेस इट बिकम्स इजी टू लेट गो, यू स्टार्ट टू ट्रस्ट इट, मोर विल ऑलवेज अराइव, यू शिफ्ट फ्रॉम माइंड टू गॉड्स सच फ्रीडम। ये पर्सन ने सरेंडर कर दिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहुत तीर कमान से निकल चुका है, अब सब बिगड़ गया है, अब आपको वो नहीं रोक पाएंगे, और उनके हाथ में कुछ है भी नहीं। वो किस बिनाम पे आपको रोके, ठीक है, किस बिनाम पे आपको रोके, क्योंकि अभी भी उनके पास ऐसा कुछ है नहीं जो आपको वो ऑफर करे। तो ये पर्सन इस वक्त माइंड में से गोड्स वाली एनर्जी में चले गए हैं। मतलब कि जो ईश्वर की इच्छा, जैसे मेरी इच्छा यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती, ईश्वर की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा, ऐसा इस तरीके से सोच के ये पर्सन ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, डिवाइन ही यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आप दोनों का फिर से रिश्ता न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएगा। पुरानी एनर्जी क्लियर करके ये रिश्ता न्यू बिगिनिंग की तरफ 101% जाएगा।
तो आप भी खुला छोड़ दीजिए, फ्री कर दीजिए, आप भी कोई एफर्ट ना लीजिए, इस रिश्ते को इस वक्त फ्री कर दीजिए आप दोनों। जो होगा अपने आप होगा, यूनिवर्स करेंगे। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, द एंड। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। यहाँ पे आपको भी ये कहा जा रहा है कि इस रिश्ते के लिए कोई मन्नत मत रखिएगा। मटेरियल वेल्थ से ज़्यादा आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है, प्यार की ताकत पे भरोसा रखना है। और यहाँ पे आपके पर्सन भी चेंज हो रहे हैं। मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि वो मनी माइंडेड रहे हैं, मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है और आपको आपके फेथ की वैल्यू, आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर पाए ये पर्सन, आपके डिवोशन की वैल्यू नहीं कर पाए। लेकिन आपने इस पर्सन को चेंज किया। अब ये पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, मतलब ये पर्सन बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने प्यार से ज़्यादा मनी को इम्पोर्टेंस दी, आपके निष्काम प्यार की वैल्यू नहीं की। आपका जो अनकंडीशनल लव था उनके लिए, जो आपका फेथ था, जो आपका समर्पण था, उसको ये पर्सन पहचान नहीं पाया। तो उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा है अब कि उनकी ऐसी सोच की वजह से ये सब बिगड़ा है। उन्होंने मनी माइंडेड ज़्यादा हो गए थे, ये उन्हें भी पता है। द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो यहाँ पे क्योंकि अब आप भी रेडी है इस रिश्ते को एंड करने के लिए, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। तो जैसे ही आप दोनों लेट गो करेंगे, आप दोनों कंट्रोल करना छोड़ देंगे, सरेंडर करेंगे, ये सेपरेशन भी एंड हो जाएगा और अपने आप फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि खुला छोड़ दीजिए इस रिश्ते को, आप कुछ भी कंट्रोल ना करें और अपने आप को प्रिपेयर रखे हर चीज़ के लिए, अपने आप सब हो जाएगा। तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट ये रिश्ता एंड हो चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता कि क्या वो आपको जाने देंगे। उन्हें तो ऐसा लगता है आप जा चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस, परफेक्शन, बिटर स्वीट। एक्सेप्टेंस, ये पर्सन बहुत ही डिटेच्ड है इस वक्त। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कुछ किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, कोई काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं अपने करियर पे, लेकिन वहाँ पे भी फोकस नहीं हो रहा। मैं जैसे मैंने कहा कि नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ही आपकी याद आ रही है हर पल। उन्हें आपकी जैसे छाया आपकी छाया जैसे उनके साथ है। मुझे वो गाना चैनल हो रहा है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। अगर आपने कभी ये गीत उन्हें भेजा था या आपने कभी गाया है उनके सामने, तो वो गीत उन्हें बहुत याद आ रहा है बार बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को आपकी जैसे साया आपका जैसे उनका पीछा कर रहा है, आपका साया उनका पीछा कर रहा है, ऐसा उन्हें फील होता है। तो आपकी गैरहाजिरी में भी, आपकी मौजूदगी में भी उन्हें आपकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। 24 घंटे ऐसा उन्हें लगता है जैसे कुछ आपकी एक एनर्जी है जो उनके साथ साथ चलती है। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ही सूखा महसूस कर रहे हैं, रूखा महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो कुछ अंदर से जैसे खाली हो चुके हैं, बहुत अंदर से खालीपन फील हो रहा है उन्हें। आपको भी सेम टू सेम फील होता होगा क्योंकि आप दोनों के चक्रास जुड़े हुए हैं। परफेक्शन का कार्ड आया है, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और सच में ऐसा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे का आधा हिस्सा है। अगर आप दोनों अलग अलग होंगे तो आप दोनों का कोई नहीं है, वजूद नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों साथ में जुड़ते हैं तो ही यहाँ पे परफेक्शन बनती है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे के ही डेस्टाइन पार्टनर है, एक दूसरे को ही परफेक्ट करते हैं। आप एक पावर कपल है। बिटर स्वीट का कार्ड है, तो ये रिश्ता स्मूथ नहीं है, ये रिश्ता बिटरनेस और स्वीटनेस से भरा हुआ है। तो बहुत ही ये लव और हेट रिलेशनशिप है। ये रिश्ता ऐसा ही चलने वाला है। इसमें एक्सट्रीम आपको दोनों को इमोशन फील करने होंगे। लव होगा तो वो भी एक्सट्रीम होगा, हेटरेट होगी तो वो भी एक्सट्रीम होगी, गुस्सा होगा तो वो भी एक्सट्रीम होगा, और फिर गिल्ट होगा तो वो भी एक्सट्रीम होगा। तो जो भी आप दोनों को फील होगा वो यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे होगा। ये बिटर स्वीट कनेक्शन ही है और ये इस तरीके का ही डिज़ाइन है ये रिश्ता। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। मैं ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय।
एस ऑफ पेंटिकल। ओके, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होगी और कोई मध्यस्थी बनेगा आप दोनों को मिलवाने में। कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड जो आप दोनों का म्यूचुअल कोई फ्रेंड है, ऐसा कोई हेल्प कर सकते हैं आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, थैंक यू एंजल्स फॉर सराउंडिंग मी विथ पीपल आई कैन ट्रस्ट एंड लव। तो आप दोनों के साथ आप दोनों का कोई सेम एक ऐसा कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव हो सकता है जो आप दोनों को मिलवाने में हेल्प करेगा। न्यू बिगिनिंग की तरफ ये रिश्ता जरूर जाएगा और भगवान किसी को निमित्त बनाएंगे। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये पर्सन आपको कुछ क्लेरिफिकेशन देने वाले हैं। उनकी तरफ से कुछ क्लेरिफिकेशन आने वाला है, उनकी तरफ से कुछ एक्सप्रेशन आने वाले हैं। अब तक अगर ये पर्सन चुप थे और अभी भी चुप ही है, तो बहुत जल्द ये पर्सन ओपन अप होने वाले हैं आपके सामने, कुछ अपनी बात रखने वाले हैं। ये पर्सन एक्सप्रेसिव होने वाले हैं बहुत जल्द। और उस वक्त आपने ग्रीन कलर का या स्काई ब्लू कलर का ड्रेस पहना होगा अगर आप फीमेल है तो। ये पर्सन बहुत जल्द आपके सामने कुछ एक्सप्रेस करने वाला है। मैजिकल गेटवे, होप। इस वक्त आपने पिंक कलर पहना हो, ऐसा हो सकता है पिंक कलर, वाइट कलर, स्काई ब्लू कलर, मोर पिच कलर, टोमेटो कलर। मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स आर। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। तो आप दोनों के लिए एक नया गेट खुलने वाला है, आप दोनों का मिलन का योग होने वाला है बहुत जल्द। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये रिश्ते के जो सारे रास्ते आप दोनों को मिलवाने के जो सारे रास्ते इस वक्त आपको बंद दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्द एक गेट खुलने वाला है, मैजिकल गेट, जहां आपके लिए आप दोनों के रिश्ते के लिए रिवॉर्ड रखा है। तो ये रिश्ता का फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने वाला है बहुत जल्द। परफेक्शन का कार्ड ये यही बता रहा है कि इस रिश्ते का फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप दोनों के हाथ में मिलने आने वाला है। तो कोई ऐसा गेट खुलने वाला है जो आप दोनों को मिलन की तरफ ले जाएगा। इस रिश्ते में एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, एक नया रास्ता खुलने वाला है इस रिश्ते के लिए। होप यहाँ पे पूरी है। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ यू कांट सी इट। आपको इस वक्त नहीं दिख रही लेकिन होप यहाँ पे है। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो नेगेटिव सिचुएशन भी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी और ऐसा होने ही वाला है। बहुत अभी इस रिश्ते में आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है। 7 रंग के रंग आपके रिश्ते में फिर से घुलने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आप दोनों को न्यू बिगिनिंग का बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है, चांस होने वाला है। ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। 2 महीने के बाद ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, कुछ एक्सप्रेस भी कर सकते हैं आपको, ठीक है। विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को। आप जो विजन देख रहे हैं वो यहाँ पे रियलिटी में क्रिएट हो रहा है। अगर आपको ऐसा विजन बार बार आपका हो रहा है, आप अगर ऐसा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको कुछ कन्फेस कर रहे हैं, तो वो ज़रूर यहाँ पे होगा। तो आपका विजन यहाँ पे रियलिटी में क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो न्यू बिगिनिंग जरूर होगी। ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहेगा कि आप उनकी लाइफ से जाए। यूनिवर्स ही आप दोनों को मिलवाएगा। अर्धनारेश्वर, फेलिसिटी इन मैरिज लाइफ। अगर आप इस पर्सन से मैरिड भी है और सेपरेशन चल रही है तो फिर से इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, आपकी मैरिज लाइफ फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी, तो यहाँ पे आपकी कुंडलिनी एनर्जी रेज हो रही है धीरे धीरे, उनकी भी रेज हो रही है। आप दोनों के कुंडली भी कनेक्टेड है। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, ये रिश्ता ना आप दोनों से मेहनत करवाएगा, आप दोनों को स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एंड यूनिवर्स ऑफ यूनिवर्सल वननेस, यूनिवर्स के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ वननेस में है, चाहे सेपरेशन हो, ये एक सिर्फ एक इल्यूजन है। एक्चुअल में आप दोनों वननेस में ही हैं, इसीलिए उन्हें आपकी 24 घंटे आपकी हाजिरी महसूस होती है। तो यहाँ पे आप दोनों एक वननेस में है और आप दोनों मिलके यूनिवर्स के साथ वननेस में हैं। तो बहुत जल्द आपको ये फील होगा कि ये रिश्ता अलग है, दुनियावी रिश्तों से ये रिश्ता अलग है और जैसे आसमान में बना है ये रिश्ता, ऐसा आपको फील होगा। यूनिवर्स के साथ आप वननेस फील कर पाएंगे। एबिलिटी टू हार्मोनाइज ऑपोजिट व्यू पॉइंट ऑफ और फोर्सेस, तो आप दोनों का बिटर स्वीट कनेक्शन इसलिए है क्योंकि आप दोनों एक अलग अलग ऑपोजिट
कॉन्ट्रास्ट पर्सनालिटी है, आप दोनों की पर्सनालिटी अलग है, इसीलिए यहाँ पे बहुत बिटर स्वीट होगा, लव हेट कनेक्शन होगा ये, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का पर्सनालिटी अलग अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी, एक के अंदर फेमिनिन एनर्जी का स्रोत है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की एनर्जी फिर से बैलेंस होगी और आप दोनों फिर से मिलेंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप अपने आप पे वर्क करेंगे और अपनी एनर्जी बैलेंस करेंगे और वहाँ पे वो अपनी एनर्जी बैलेंस करेंगे, लेकिन बहुत जल्द होने वाला है, ये 2 महीने के बाद हो सकता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आप कहीं उनकी लाइफ से नहीं जाने वाले, और ना ही वो आपको जाने दे सकते हैं और ना ही जाने देना चाहते हैं, और यूनिवर्स खुद आपको नहीं अलग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।